ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति भाइयों एवं बहनों। कल आपने सुना बाबा ने क्या क्या मधुर शिक्षाएं हम बच्चों को दिया, और आज 26/7/2023 के मधुर महावाक्य में आज बाबा किन किन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं उसको अच्छी तरह मनन चिंतन करेंगे। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहां जीवन मुक्ति पद पाते हैं। दुनिया में माया धन को कहा गया है, परंतु बाबा की डिक्शनरी में धन को माया नहीं कहा जाता, बल्कि जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, आलस, इन सभी के मिली जुली चीजों को माया कहा जाता है, और इन पे विजय प्राप्त करने। प्रश्न है, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? इस ज्ञान का जो बीज है वो अविनाशी है, कैसे? उत्तर है, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। ये वो ज्ञान है जिससे 2 राजधानियों की स्थापना एक साथ होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भल बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता, क्योंकि ये बीज अविनाशी है। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। और आज गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हैं। तो अंडरस्टूड है कि जो ब्रह्मांड का मालिक है उसके बच्चे भी ब्रह्मांड के ही मालिक कहलाएंगे। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे, यानी बाबा जहाँ रहते हैं परम धाम में, उसी परम धाम के निवासी हम आत्माएं भी हैं। लेकिन इस संसार में आकर के जन्म दर जन्म लेकर के इस संसार में अपने रहते हुए उस दुनिया को हम भूल गए। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। बाप कहते, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूं। मैं नहीं बनता हूं, मैं आता ही हूं तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। भगवान कहते हैं कि शत्रु में मैं मालिक नहीं बनता हूं, मैं तुम्हें रावण के मैं आता ही हूं तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। उनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं।
4 बड़े एक संगम योग लीप योग है। इसको नॉलेज योग भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा गीता का ज्ञान इसी लीप योग संगम योग में अब से 5000 वर्ष पहले दिया था, उससे 5000 वर्ष पहले दिया था, उससे 5000 वर्ष पहले दिया था, और अभी वर्तमान में पुनः दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर हो, ऐसी महिमा परमात्मा की जाती है। इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। भगवान के बच्चे ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सियाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। कितना सहज बात बाबा बोलते हैं। यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिता भी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते। यह तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर, यानी देवी देवता परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में ही कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अभी हम सब प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, बाप सम्मुख याद दिलाते हैं, तो निश्चय करते हो बरोबर यह कोई साधु महात्मा नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं, बल्कि परमात्मा के सम्मुख हम बच्चे बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माता पिता से 21 जन्मों के भविष्य का भाग्य लेने के लिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ न सके। दुनिया में तो 1-2 की पहचान होती है, यह सन्यासी है, यह गवर्नर है, यह मिनिस्टर है। यहाँ यह बाप तो गुप्त है, जो दिखता भी नहीं और शिक्षा भी देता है। कितना वंडरफुल बात है। जबकि समझते हैं परमपिता परमात्मा परमधाम का रहने वाला है। बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो। मैं तुमको लेने आया हूं। देवताओं के आगे भी आप गाते हो ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपने को नीच पापी समझते हैं। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि देवी देवता सनातन धर्म राज करते थे, यह भूले हुए। तो तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी भक्त बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप आकर बच्चों को उच्च महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सत्युग में आएंगे। सत्युग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं।
तुम हो विजय माला शिरोमणि, जो विजय माला पूजी जाती है, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। पहले रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। बाप क्या सिखाते हैं? बाप राजयोग सिखाते हैं, जिसका नाम ही गीता है। बाद में यह गीता धर्मशास्त्र बन जाता है जब ज्ञान प्रालोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो गीता जो मनुष्य ने बनाई, उस गीता से हम देवता नहीं बनते, लेकिन भगवान ने जो गीता सम्मुख बैठ सुनाते हैं, उस गीता से हम देवी देवता बन जाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे? इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार, प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर, राजा रानी सभी होंगे ना। तो इतनी बड़ी राजधानी में हर कोई चाहिए, हर कैटेगरी के लोग चाहिए। तो वो सभी लोग कौन होंगे? जो राज्यों की शिक्षाओं को धारण करेंगे। उसमें 5वें ऑनर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, उससे कम होंगे वो उनके यहाँ दास दासी बनेंगे, उससे कम होंगे वो नौकर चाकर बनेंगे। ऐसे मनुष्य थोड़े जानते हैं कि कैसे सत्युग की राजधानी स्थापन होती है, कोई नहीं जानता। अगर यह जान जाए तो सुनाए। बाप को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवान वाच के बदले नाम किसी और का डाल दिया। शिव जयंती के बाद फट से क्या आता है? कृष्ण जयंती आता है। यह बैठ तुमको बैकुंठनाथ बनाते हैं। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, यहाँ कैसे कैसे बुढ़िया आती हैं, वंडर है ना। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़ी निकला है। तीनों लोकों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। 4 भुजा है, नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की महिमा कितनी महिमा है। जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। यह अधर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। यानी शिव बाबा का इतना मान नहीं है दुनिया में जितना जगत अम्बा का है, माताओं का है, देवियों का है। परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्र बनकर मुझ पर जरूर पाना है। मेरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पवित्र बन बैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। ये फूलना, ये नशा के साथ उड़ना बाबा सिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा वारिस बनने के लिए सियाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, बाप समान महिमा योग बनना है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भावा। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे।